हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट। तो इसका हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका था। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 का पार्ट फर्स्ट। तो पीछे के लेक्चर्स आपने अटेंड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से कंप्लीट लेक्चर आप देख सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको नोट्स और अदर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे चैप्टर 6 में क्वालिटी कंट्रोल। फर्स्ट टॉपिक हम लेंगे क्वालिटी कंट्रोल। इसके अलावा हम चैप्टर 6 में स्टडी करेंगे नेक्स्ट में क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में, वैलिडेशन और कैलिब्रेशन कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके अलावा करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये काफ़ी टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर हमें स्टडी करने हैं इस चैप्टर्स के अंदर। ये रिलेटेड है क्वालिटी से, तो क्वालिटी और इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगे। तो बस फर्स्ट हम देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। तो सबसे पहले हम बेसिक्स जान लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। तो उससे पहले एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए आप चैनल को। कर दिया ना सब्सक्राइब? चलो आ जाइए, स्टडी करते हैं अब। तो क्वालिटी कंट्रोल, सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है। अब कोई भी इंडस्ट्री है, उसके अंदर कोई भी मेडिसिन बन रही है। अब वो बन के तो तैयार हो गई है, तो है नहीं कि बनने के बाद डायरेक्ट हम सप्लाई कर देंगे उसकी मार्केट के अंदर, ऐसा नहीं होता है। मेडिसिन के केस में उसकी बनने के बाद भी प्रॉपर टेस्टिंग होती है, क्वालिटी चेक होती है, वो सब कुछ जो प्रोसेस होती है। और जब मटेरियल, रॉ मटेरियल, बल्क मटेरियल आता है स्टार्टिंग में इंडस्ट्री के अंदर, तो भी उसकी टेस्टिंग की जाती है, ना कि ऐसे ही प्रोडक्ट को एंटर करा दिया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। तो ये जो सब कुछ क्वालिटी चेकिंग प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी कंट्रोल के बाद में भी एक डिपार्टमेंट आता है क्वालिटी एश्योरेंस की, जो क्वालिटी चेक हुई है वो ठीक है या नहीं, या उसमें भी कोई गड़बड़ी है। तो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस के बाद एक मेडिसिनल प्रोडक्ट हमारे पास आता है इंडस्ट्री से निकल के। तो आप ये मत सोचना कि दवाइयों में भी डिफेक्ट्स आ सकता है, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है। बाकी के कोई भी मेडिसिन हो, जेनरिक मेडिसिन हो, ब्रांडेड हो, सभी के अंदर प्रॉपर प्रोसेस फॉलो की जाती है क्वालिटी कंट्रोल की, क्वालिटी एश्योरेंस की। तो एक बार एक छोटा सा पैराग्राफ है वो मैं रीड कर लेता हूँ, उसके बाद इसको समझाता हूँ आपको। तो क्वालिटी आप भी समझने की कोशिश करना इसको। क्वालिटी कंट्रोल इज ए पार्ट ऑफ जीएमपी। जीएमपी का पार्ट इसीलिए है क्योंकि जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होती है उसके अंदर कंप्लीट जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड प्रोसेस इंक्लूड होती हैं। लेआउट से लेके कंप्लीट जो प्रोडक्ट पैकेजिंग होती है वो सब कुछ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंदर इंक्लूड होता है। इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल इज पार्ट ऑफ जीएमपी कंसर्न विथ सैंपलिंग, स्पेसिफिकेशन एंड टेस्टिंग। किसके साथ कंसर्न करता है? क्वालिटी सैंपलिंग, मतलब सैंपल लेके ही तो हम टेस्ट करेंगे। सैंपलिंग, स्पेसिफिकेशन एंड टेस्टिंग एंड विथ द ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिलीज प्रोसीजर विथ एंश्योर दैट द नेसेसरी एंड रिवेलेंट टेस्ट आर एक्चुअली कैरिड आउट। मतलब जो भी रिलेवेंट टेस्ट होगा वो एक्चुअली कैरिड आउट होना चाहिए। एंड द मटेरियल आर नाइदर रिलीज फॉर यूज nor product are used for sale and supply until their quality has been satisfactory। इसका मतलब यह है कि जब तक उसकी क्वालिटी प्रॉपरली सर्टिफाई नहीं हो जाए, क्वालिटी से सेटिस्फाई नहीं हो जाए, क्वालिटी चेक नहीं हो जाए, तब तक प्रोडक्ट को रिलीज नहीं कर सकते इंडस्ट्री से, और ना ही सेल कर सकते हैं, ना ही सप्लाई कर सकते हैं। ये क्वालिटी कंट्रोल के अंदर होता है। ये सब कुछ यहाँ पे रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल ही इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो इसमें यही है कि जब तक एक रिलेवेंट टेस्ट के थ्रू क्वालिटी चेक नहीं की जाए किसी भी प्रोडक्ट्स की, तब तक उसको हम रिलीज नहीं कर सकते इंडस्ट्री से, और सेल नहीं कर सकते, और उसकी सप्लाई नहीं कर सकते हैं विदाउट प्रॉपर चेकिंग ऑफ क्वालिटी।
QC हेड, क्वालिटी कंट्रोल हेड शुड हैव अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जो भी क्वालिटी कंट्रोल का हेड होता है वो प्रॉपर क्वालिफिकेशन होता है, उसके पास एक्सपीरियंस होता है, विच हैज कंट्रोल ओवर वन और सर्वर लेब, वो एक या एक से अधिक लेब्स को कंट्रोल कर सकता है या करता भी होगा। बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ QC। कौन कौन से कंपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैसिलिटी, एडिक्वेटेड फैसिलिटीज। बेसिकली जब तक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होगी तब तक हम प्रॉपर टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर इक्विपमेंट्स हमारे पास होने चाहिए क्वालिटी चेक के लिए। ट्रेंड पर्सनल एंड अप्रूव प्रोसीजर मस्ट बी अवेलेबल फॉर सैंपलिंग। ट्रेंड पर्सनल, जो भी पर्सन्स क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो ट्रेंड होने चाहिए, एक्सपीरियंस होने चाहिए, और जो प्रोसीजर हम यूज कर रहे हैं वो अप्रूव्ड प्रोसीजर होना चाहिए सैंपलिंग के लिए। तो जिससे क्या है कि हमें एरर आने के चांसेस बहुत कम होंगे। इंस्पेक्टिंग एंड टेस्टिंग ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है जिससे हम मेडिसिन बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी भी टेस्टिंग और सैंपलिंग होनी चाहिए। पैकेजिंग मटेरियल एंड इंटरमीडिएट बल्क एंड फिनिश प्रोडक्ट, सभी का इंस्पेक्शन होना चाहिए। तो ये थे कुछ कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। वैलिडेशन, वैलिडेशन क्या है, वैलिडेशन के बारे में वैसे आगे हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन एक टॉपिक हम यहाँ दिया गया है तो इसलिए देख लेते हैं। ऑल द मेथड यूज बाय क्वालिटी कंट्रोल सेफ फॉर सैम्पलिंग, टेस्टिंग एंड अदर एक्टिविटीज मस्ट बी वैलिडेटेड। वैलिडेशन ऑफ टेस्टिंग मेथड इज पार्टिकुलरली वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो भी क्वालिटी कंट्रोल के अंदर परफॉर्म किया गया है वो वैलिड है या नहीं, उसको चेक किया जाता है, उसको हम बोलते हैं वैलिडेशन ऑफ क्वालिटी चेक। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल या शॉर्ट जो भी नोट्स थे हमारे क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड वो कवर हो चुका है। ज़्यादा नहीं है क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल के बारे में आपको 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल दोनों को कंबाइन करके पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वालिटी एश्योरेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आई होप क्वालिटी कंट्रोल आपको समझ में आया होगा। आधी लाइन्स तो हम अपने माइंड से भी लिख सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।